ये हमारा देश है, ये पूरा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भरत खंडे, भारतवर्ष ये हमारा है। ये उन मुसलमानों का नहीं है जिन्हें हमारे देश के आराध्य, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के मंदिरों से दिक्कत है। आपका इस देश में कोई हक नहीं है, आपको इस देश में हमने पाला है। ठीक उसी प्रकार आतंकवाद मुसलमान की विरासत है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम फिर से रिएक्शन करेंगे खुशबू पांडे का वीडियो। जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जो उसको बदू पांडे बोलते हैं, क्योंकि सी इज अ हिंदू कट्टर लेडी। हिंदूज के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत ज़्यादा बोलती है। इतना बोलना भी सही नहीं है कि सामने वाले को आप डाउनग्रेड करो। यानी कि जो मुस्लिम्स के लिए बोलती है कि मुस्लिम भाइयों के लिए बोला हुआ है कि इनको तो पाल रहे हैं हम लोग, हमारी वजह से इस देश में रह रहे हैं, इनका कोई वजूद नहीं हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इस इतिहास के बारे में कुछ बातें करी हैं, वो इस वीडियो में पता चलेगी। क्या सब है क्या नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। हमारा मोटिव यही रहता है, कभी भी नफरत ना फैलाओ। चाहे आप हिंदू हो तो मुसलमान के बारे में गलत क्यों ही कहना, आप मुस्लिम हो तो हिंदू के बारे में क्यों ही गलत कहना। सबकी अपनी जिंदगी जीने दो यार। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। प्रकार सांप को पाला जाता है ना, और वो फन फैलाते हैं सब पे। आज आपने वही कार्य किया है। इतने दिन तक हमने सांप को पालने का कार्य किया, आज वो सांप फन फैला रहे हैं। इस्लाम खतरे में नहीं है, हमारा हिंदुत्व धर्म, हमारा सनातनी खतरे में था, और अब ये खिल के वापस आ रहा है कि अब हमें कौन से कार्य करने चाहिए। हमारा सनातनी धर्म वापस कैसे मिलेगा, हमारा देश फिर से विश्व गुरु कैसे बनेगा। अच्छा, आपने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया या वहां से भी लात मार के आपको भगाया गया है? सर, ये भाईचारा निभाने की बात करते हैं, जरा इनसे पूछिए कि सिया सुन्नी ने कितने दिनों तक भाईचारा निभाया है। जब आप खुद के मुसलमान के भाई नहीं बन पाए तो हम हिंदुओं के भाई क्या बनेंगे? हम लोगों ने निभाया भाईचारा और बनते रहे आपका चारा। अब आपका कोई चारा नहीं बनना है। हमें जितना कार्य करना था, हमें जितना प्रताड़ित करना था, आपने इतने वर्षों तक कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। जब हम तहकीक करते हैं जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के पूरी इंसानियत की जान बचाता है। सही बात। मैं ये नहीं जानता हूँ कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है,
कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज़ है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते हैं। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, और इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से भी, टू सबमिट योर विल टू गॉड, अपनी मर्ज़ी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अपनी मर्ज़ी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। ये अमन का मज़हब है। इसलिए जब हम मिलते हैं हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आप पर सुब्हाना व सलामती हो। तआला की आप पर रहमत हो। तो वो मज़हब जो रहमत फैलाता है कैसे बेगुनाहों की जान लेने के लिए कह सकता है? मैं ये मानता हूँ कि देयर आर ब्लैक शीप इन ऑल कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग इन मुस्लिम्स। बुरे लोग हर मज़हब में आप पाएंगे जो मज़हब का पालन नहीं करते, और इस्लाम में भी आप पाएंगे कुछ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मज़हब का पालन नहीं करते। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। शिप के वजह से क्या आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या वो गलत है? और अगर हम तहकीक करते भी, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स जो मुसलमान टेररिस्ट अटैक करते हैं, मुसलमान ने जितने लोग का कत्ल किया दुनिया में, अगर परसेंटेज देखेंगे और गैर मुसलमान का, मुसलमान तो गिनती में भी नहीं किधर, खाली मीडिया के फ्रंट पेज पे मुसलमान कुछ है जो बहके हुए है। ज़रा ब्लैक शीप इन कम्युनिटी जो गलत काम करते हैं, जो कुरान के पैगाम पे अमल नहीं करते, जो इस्लाम की बात नहीं मानते, वो बहके हुए है। मैं नहीं कहता कोई भी आदमी जो मुसलमान कहता अपने आप को बेगुनाह को नहीं मारा, मारा है। लेकिन जब हिस्ट्री की तहकीक करते हैं कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले किसने किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की हिस्ट्री में, इंसानियत की तारीख में आप कह सकते हैं वो कौन सा शख्स है इंसानियत की तारीख में जो सबसे ज़्यादा इंसानों का कत्ल किया है? कौन है वो शख्स? आसान सवाल आसान जवाब, हिटलर। हिटलर क्या मुसलमान था? कौन था वो? क्रिश्चियन। लेकिन कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा क्रिश्चियन इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, कभी नहीं आएगा। हिटलर ने खुद 6 मिलियन 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा, इंसिनरेटेड देम, उन्हें जला दिया। और तारीख गवाह है कि हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ इंसानों की हत्या हुई। आज की तारीख कहती है कि हिटलर इसके जिम्मेदार है। 6 करोड़ लोग की हत्या, 60 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, द ब्लेम गोज ऑन हिटलर। कौन था वो? मुसलमान था? क्रिश्चियन था? नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे जो आता है वो जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है अंकल जो। वो यूएसएसआर का था। उसे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, लोहे का आदमी। उसके सिर पे 2 करोड़ मासूम इंसानों की हत्या है, 20 मिलियन पीपल, 14.5 मिलियन लोगों को, 1 करोड़ 45 लाख, 14.5 मिलियन ह्यूमन बींग्स ही स्टाफ टू डेथ। उसने भूख के मारे उन्हें मारा। 1 करोड़ 45 लाख, 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया। 9.5 मिलियन, 95 लाख इंसानों को देश के बाहर किया, उनमें से आधे लोग मर गए। नंबर 3 पे है माओ सेतुंग, चाइनीज। माओ सेतुंग, TSUNG कहते हैं माओ सेतुंग, वो चाइनीज था। उसके सिर पे 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख बेगुनाह इंसानों की हत्या है, अक्सर भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, और कई की कत्ल की। ये तीनों मुसलमान नहीं थे। हिटलर मुसलमान था ना, जोसेफ स्टालिन मुसलमान था ना, माओ सेतुंग मुसलमान था। उसे कहते हैं चेयरमैन माओ। जो माओइस्ट लोग है ना, माओइस्ट लोग, ये माओइस्ट लोग को नाम मिला माओ से, चेयरमैन माओ से। नंबर 4 बेनिटो मुसोलिनी जो इटली का था। 4 लाख से ज्यादा लोग मरे और 30,000 से ज्यादा जो इथियोपिया में उन्हें कत्ल किए। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने 40,000 लोग की हत्या की और 2 लाख से ज्यादा को भूख से मारा प्रिजन में कैद करके। फरिश तो लंबी है, वक्त नहीं है। उसमें से एक का नाम है, इंटरनेशनल नाम लूँ तो इंडियन नाम भी लेना चाहिए ना मुझे। इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया? सबसे ज्यादा कत्ल किया अशोका ने। हम तारीख में पढ़ते हैं स्कूल में कि कलिंगा के वॉर में 1 लाख लोग मारे जाते। कब हुई वॉर? 261 BC, 261 सन 261 बिफोर क्राइस्ट, यानी
2270 साल पहले अशोका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की। आप सोच सकते हो 2000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी। जितनी पॉपुलेशन कम, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है। कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मारना ने आज की तारीख में उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा, 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका आज देखेंगे छापा, अशोका पिलर। 1 लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान की अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज़्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता है मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब है मिलता ही नहीं। नाम जो सबसे ज़्यादा अगर करूं तो आ जाता है सद्दाम हुसैन। लोग कहते हैं कि उसने 2.5 लाख लोग का कत्ल किया, कुछ कहते हैं कि 5 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख। जो सैंक्शन लगता है इराक पे फूड सप्लाई का इंटरनेशनल, उसके वजह से बहुत लोग मरते, वो भी इल्ज़ाम है सद्दाम हुसैन की। मैं ये नहीं कि सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान था, ये नहीं कहता हूँ मैं, ब्लैक शीप ऑफ अ कम्युनिटी, लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन टेररिस्ट माओ था। से जंग, जोसेफ स्टालिन के करीब बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद सुहार्टो, इंडोनेशिया का। सिर्फ ये 2 मुझे मिले, जो लाख के ऊपर मुझे मिल सके, कोशिश किया बहुत तहकीक करने की, वो भी पेश करना मेरा फ़र्ज़ है। मुसलमान की तादाद आज की दुनिया में 20 से 25% है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक जिसने किए, जितने लोग की हत्या हुई, उसमें मुसलमान का नंबर बहुत कम। और आज मुसलमान को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है। भाई ये वीडियो सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास जो डेटा रहता है ना, मतलब एक एक चीज़ इनको बाकायदा दिमाग में याद रहती है कि हिटलर ने कितने लोगों को मारा, उस चाइनीज़ ने कितने लोगों को मारा, सद्दाम हुसैन के बारे में बताया। सद्दाम हुसैन को तो इंडिया में लोग टेररिस्ट भी बोलते हैं। और तो ये वीडियो थी, जिस तरीके से खुशबू पांडे ने स्टार्टिंग में बोला कि ये देश हमारा है और ये सब है, और फिर बाद में जाकिर नाइक साहब ने क्लियर करा कि यहाँ पे सबका ही खून है, एक तरीके से देखा जाए तो सबका ही हिंदुस्तान है। आप लोगों के क्या विचार हैं इस वीडियो को लेके? आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट करके बताइए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, उसके बारे में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।